कि जो कथा सुन लेगा ना, उसे कभी भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं होगा, कभी भी संदेह नहीं होगा। उनकी लीलाओं पर वो संदेह नहीं करेगा जो सुन लेगा। और जिसने कथा नहीं सुनी ना, उनका दिमाग फाल्ट हो गया। कई व्यक्ति ऐसे आप देख सकते हैं जिन्होंने कथा नहीं सुनी, वो अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे। एक उदाहरण आप देख लें, कई उदाहरण ऐसे, चाहे जयंत को देख लो, चाहे गरुड़ जी को देख लो, चाहे सती जी को देख लो, चाहे ब्रह्मा को देख लो, चाहे इंद्र को देख लो, किसी को भी देख लो, जिन्होंने सुना नहीं, सीधे दर्शन कर लिया, वो मति भ्रमित कर बैठे। उनकी मति में संशय उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति। और जिन्होंने भगवान की कथाएं सुन ली, उन्हें दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो तो भगवान को स्वीकार कर बैठे। भगवान शंकर ने कहा था सती जी से, चलो। कहां? बोले कुंभज के आश्रम पर चलते हैं, कथा सुनते। बोले वो तो तुम्हारा ही तो शिष्य है। बोले हाँ। सती जी ने कहा तो तुम्हारा ही शिष्य, तुमसे ही सीख कर गया है। बोले हाँ। अब जो आपसे ही सीख कर गया हो, और वो आपको ही क्या सुनाएगा? भगवान शंकर ने कहा वो भले ही सीख कर गया हो, लेकिन वो कथा तो राम जी की कहेगा। अब वो कथा अपने बाप दादाओं की कहता तो हम नहीं सुनते, लेकिन भगवान की कह रहा तो फिर सुन लेना चाहिए, फिर तो सुनना चाहिए ना। सती जी के मन में वो धारणा तो पहले ही आ गई कि ये हमें क्या कथा सुनाएगा, जो हमसे कथा सीख कर गया है, वो हमें क्या कथा सुनाएगा। लेकिन भगवान के कहने पर चली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। सती जी को साथ लेकर गए। ध्यान से सुनना माता मेरी। और जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो कथा चल रही थी, तो कुंभज ऋषि ने थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दिया और भगवान शंकर की सेवा पूजा की, उनको बैठाए, आसन दिया। अब वहां जाकर और दिमाग खराब हो गया सती जी का कि ये लग गया पूजा करने, इसको आता जाता कुछ नहीं, ये तो लग गया पूजा करने। पहले ही मना रहा है कि मैं क्या कथा सुनाऊंगा आपको, इसलिए पहले ही हमारी प्रशंसा में लग गया और हमारी पूजा कर रहा है, तो और ज्यादा दिमाग फाल्ट हो गया। अब वो तो वापस बैठे और कथा सुनाने लगे। पूरी कथा भगवान की जब सुनाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा सुनी किसने? बोले राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वह कथा सिर्फ भगवान शंकर नहीं सुनी, सती जी नहीं सुन पाई। बैठी रही लेकिन सुन नहीं पाई, क्योंकि मन नहीं था, सुन नहीं पाई। राम वनवास तक उन्होंने कथा सुनाई। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, इससे आगे कहना बंद कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा और सुनाओ। बोलो और कहां से सुनाए, अभी इससे आगे कथा ही नहीं बढ़ी है, अभी तो चली रही है, लाइव टेलीकास्ट सुना रहे थे, कथा नहीं सुना रहे थे, पूरा कमेंट्री सुना रहे थे। बोले यहीं पास में दंड कारण में भगवान घूम रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करते हैं कि अब जितनी आपसे सुन ली वही ठीक है, अब हम खुद ही जाकर दर्शन कर लेंगे राम जी का। तो चल दिए आश्रम से। सती जी भी साथ में होली। पहुंचे तो देखा भगवान श्री राम विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। कभी पेड़ों से, पत्तों से, पशु पक्षियों से, सबसे राम जी पूछ रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? ऐसा बड़ा विलाप कर रहे हैं। केहरी कुरंग कपि कुंजर विहंग, भालू दूर क्यों रहो रे, नेक पास मोरे आओ रे। निपट अधीन प्राण बल्लभा विहीन, मोहि जान अति दीन, थोड़ी दया तो दिखाओ रे। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं भगवान, शेर से, भालुओं से, बंदरों से, रीछों, सबसे पूछ रहे हैं भगवान। और शिव जी इस दृश्य को देख रहे हैं, सती जी सहित दूर खड़े खड़े, और भगवान तो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं।
अब भगवान शंकर ने देखा कि क्या विचित्र लीला चल रही है। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद कहकर दूर से ही भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया और हंसने लगे, खूब हंसे। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उर उपजा अति हर्ष विशेखा। भगवान शंकर बड़े जोर से हंसे, प्रसन्न हुए, विशेष हर्ष उनको हो रहा है। ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताइए आप सभी लोग, कोई हमारा मित्र हमें मिले कई दिनों बाद और वो इस अवस्था में मिले कि उसकी पत्नी का हरण हो जाए, उसका राज्यपाट छिन जाए और उसे वनवास दे दिया जाए, वनवास में पत्नी का हरण हो जाए, वो ढूंढता फिरे और वो हमें मिले, तो हम हंसेंगे कि रोएंगे? उसके दुख में हम भी दुखी होंगे, हमें भी रोना ही पड़ेगा। हमारा मित्र दुखी है तो हम भी दुखी। लेकिन भगवान शंकर तो बहुत जोर से प्रसन्न हो रहे हैं, दूर खड़े खड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? वो दूर खड़े खड़े प्रसन्न है भगवान शंकर। और उपजाति हर्ष विशेखा, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न किस लिए हो रहे हैं? बोले जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, फिल्म का निर्माण करता है और उस फिल्म में अच्छी एक्टिंग के लिए, अच्छे अभिनय के लिए एक अभिनेता को चुनता है, और वो अभिनेता जब बहुत अच्छा अभिनय करता है मंच पर और इतना अच्छा अभिनय करता हो कि उसके रोने के साथ पूरी जनता रोती हो, उसके हंसने पर सब हंसते हो, तो वो जो डायरेक्टर है, जो वो जिसने वो निर्माता है, जो जिसने निर्माण किया है, वो बड़ा प्रसन्न होगा। वो नहीं रोएगा क्योंकि उसको पता है कि नाटक चल रहा है, सब लीला चल रही है। वो कभी नहीं रोएगा, उसमें दुख में दुखी नहीं होगा। तो भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा, ये रामचरितमानस के निर्माता वही हैं। अब उन्होंने लीड रोल में भगवान श्री राम को रखा, और जब राम जी ऐसा विचित्र अभिनय कर रहे हैं तो भगवान शंकर तो प्रसन्न होंगे, वो दुखी क्यों होंगे? जब वो अभिनय इतना अच्छा कर रहे हैं तो प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा एक और बार यहाँ एक और बात आती है कि भगवान शंकर ने दूर से क्यों प्रणाम किया? पास में जाकर प्रणाम कराते, दूर से प्रणाम क्यों किया? पास में जाते प्रणाम कर लेते। बोले दूर से इसलिए प्रणाम कर लिया कि मान लो कहीं नाटक चल रहा हो, मंच पर कोई हरिश्चंद्र बन के खड़ा हो, अब कोई उसका मित्र हो, मान लीजिए राम किशन भैया हरिश्चंद्र बन के मंच पे पहाड़ दे रहे हो, है ना? अब खूब जनता बैठी हो और हरिश्चंद्र काश में बिकने के लिए खड़ा हुआ हो, रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, और कोई उसका मित्र आकर कहे और राम किशन कैसा है, तो वो हरिश्चंद्र तो वहीं खत्म हो जाएगा और राम किशन ही रह जाएगा, फिर हरिश्चंद्र नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय तो लीला चल रही है, उस समय वो साधारण नहीं है, वो हरिश्चंद्र बनकर खड़ा हुआ। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि अभी तो लीला चल रही है, चलने दो, अगर हम चलकर प्रणाम कर लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, लीला वीला नहीं है, तो परमात्मा स्वयं है, अगर मैं प्रणाम करूंगा तो ये इनकी लीला प्रकट हो जाएगी, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, ये तो लीला चल रही है, इसलिए लीला में विघ्न नहीं करना चाहिए। दूर से ही भगवान शंकर ने कै सच्चिदानंद जग पावन ऐसा कहकर प्रणाम किया। अब सती जी ने ये दृश्य देख लिया कि इसको सब राम कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं, इस राम को इसको ब्रह्म कहते हैं, और ये तो यहाँ नारियों के लिए भटकता फिर रहा है, रोता फिर रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे भगवान भोलेनाथ ने भी सच्चिदानंद कहकर इसको प्रणाम किया। अब ना तो ये सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है, कुछ भी नहीं है। सत्य होता तो इसको पता होता कि इसकी धर्म पत्नी कहाँ है, अगर इसमें ज्ञान होता तो इसको ये पेड़ों पत्तों से बातें नहीं करता फिरता, और आनंद होता तो ऐसे कामियों की तरह रोता नहीं फिरता, रो रहा है। तो ये ना तो सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है। ध्यान से सुनो। सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये तो मुझे समझ में बात नहीं आई आपकी, आप सच्चिदानंद भी कह रहे हैं और ये रोते भी फिर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा नारियों का स्वभाव है, संशय नहीं करना चाहिए भगवान की लीलाओं पर, तुम इन्हें प्रणाम करो, ये राम है, ये परब्रह्म परमात्मा है। बोले मैं नहीं मानती। मत मानो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, तुम्हें तो परीक्षा लूंगी तो जाओ परीक्षा ले लो। यदि तुम्हारे मन अति संदेह
तो कि न जाऊं परीक्षा ले, चली जाओ परीक्षा ले लो। कथा नहीं सुनने का परिणाम क्या होता है, हम ये बताना चाहते हैं। हम सती जी ने क्या किया, शिव जी को तो छोड़ दिया, शिव जी बैठ गए बट की छाया में। बट की छाया के नीचे क्यों बैठे? बट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर तो बट की छांव में बैठ गए, उन्हें तो विश्वास है भगवान की लीलाओं पर, बैठ गए। और सती जी चली भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो सती जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बोले सीता जी का बेस बनाया। सती कीन सीता कर बेसा, सीता जी का बेस बना दिया। और जहां से राम जी आ रहे थे ना, उस रास्ते पे आगे आगे सती जी चलने लगी। सती जी ने सोचा कि मैं आगे चलूंगी तो मुझे देख लेंगे पीछे से, और देखकर दौड़कर मेरे पास राम जी आ जाएंगे कि हे सीते तुम कहां चली गई थी, और मैं तो कब से भटक रहा हूं और मैं तो परेशान ही हो गई। ऐसी बातें करेंगे। तो सती जी आगे आगे चलने लगी सीता जी का बेस बनाकर। अब भगवान राम ने जब देखा कि आगे मामला थोड़ा गड़बड़ है, ये जो देवी दिख रही है सीता जी नहीं है, सती जी है, भगवान राम तो समझ गए सती जी है। अब जैसे ही पास में गए तो भगवान ने तो उन्हें दंडवत प्रणाम कर लिया, और वो तो सीता जी बनकर खड़ी है और राम जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अब तो मानो सती जी के पांव के नीचे से धरती खिसक गई कि ये क्या मामला है, लगता है ये तो हमें पहचान गए। सती जी ने सीता जी का बेस तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। सीता जी का स्वभाव है, सीता कभी राम से आगे नहीं चली, वो हमेशा राम के पीछे चली है। आगे राम लखन पुनिपाच, लक्ष्मण जी पीछे हैं, बीच में उभय बीच सी सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। हमेशा राम के पीछे चली है, राम से आगे नहीं चली। और नकली सीता जी तो आगे कबड्डी दे रही हैं। सती भगवान शंकर ने पूछा, है देवी आप अकेली घूम रहे हैं, कहो बहोरी कहां बरस के तू भोलेनाथ को कहां छोड़ आई। इतने में तो सती जी ने दौड़ लगाई गई भगवान शंकर के पास में जाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने पूछा, ले ली परीक्षा, क्या हुआ? तो झूठ और बोल दिया। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। बोले मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास में प्रणाम करे जाके, पास में जाकर। लेकिन भगवान शंकर ने जब ध्यान करके देखा तो सती जी ने जो भी कृत्य किया वो उनको पता चल गया। और भगवान शंकर ने तो फिर ऐसा निश्चय लिया कि यही तन सती भेंट मोरी नाही, मनी मन सती जी का त्याग कर दिया भगवान शंकर ने कि अब इस शरीर से मैं अब सती को कभी अपना नहीं पाऊंगा। अब मैं अब इस शरीर से तो सती को स्वीकार नहीं करूंगा। और अंत में कथा आप लोग सब जानते हैं, ऐसा लगेगा कि कहीं रामायण तो नहीं चल रही। हम थोड़ा आगे चलेंगे भागवत में, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। सती जी को लेकर भगवान कैलाश पर पहुंचे, आदि आदि कथाएं सब आप लोग जानते हैं। फिर पिता के यज्ञ में पहुंची सती जी और भगवान शंकर का अपमान होते हुए नहीं देख पाई, पिता के यज्ञ में जाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और फिर पार्वती के रूप में जब उनका दूसरा जन्म हुआ तब भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। विवाह होकर जब कैलाश पर आए तो फिर पार्वती जी ने हाथ जोड़कर यही कहा कि अब मुझे वही कथा सुनाओ जो पहले नहीं सुन पाई थी, अब वही कथा मुझे आप वापिस सुनाइए जो मैं सती के रूप में नहीं सुन पाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना उनके जीवन की बड़ी विडंबना हो गई, भटकते ही फिरे, बड़ी विडंबना। चाहे वो कितना ही बड़ा देवता क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, और जिन्होंने भगवान की कथा श्रवण कर ली उनका जीवन धन्य हो गया।